बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी ज़ुबान सीखने जा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की है और वो ज़ुबान है अरबिक। अरबिक को सीखने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक जो चीज़ें हैं अरबिक की वो सीखनी चाहिए, जैसे कि आपको उसके ज़माइर, उसके साथ साथ उसके जो वर्ब्स हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें यही हैं कि आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए और वो चीज़ें याद करनी चाहिए। तो आइए हम चलते हैं अपने लेसन 1 की तरफ। ये हम यहाँ से अरबिक का स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अरबिक सीखनी है तो आप इन लेक्चर्स को सीरीज़ वाइज फॉलो कर सकते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर या लेसन फर्स्ट है और वो स्टार्ट होता है प्रोनाउन या ज़माइर से। ठीक है, प्रोनाउन इन इंग्लिश हम उसे प्रोनाउन कहते हैं, या हम जो अपनी ज़ुबान है उर्दू वगैरह में उसे ज़मीर कहते हैं, और अरबिक में हम उन्हें ज़माइर कहते हैं जमा में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि अरबी में ज़माइर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो ज़मीर होता है वो कौन सा होता है? अना, नहनो, अंता, अंतुन, अंतुन्ना, अंतुम, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ये सारे के सारे प्रोनाउंस होते हैं। अब देखें अना का मतलब क्या होता है इन उर्दू में, हम। ठीक है, फिर अंता, तुम, अंतुन्ना, तुम। ठीक है, इट्स अंतुमा, अंतुमा। अब देखें अरेबिक में एक हम जैसे आम लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं एक बंदे के लिए वाहिद। ठीक है, जब एक से बंदा बढ़ जाता है तो हम उसे जमा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरेबिक में ऐसा नहीं होता। अरेबिक में वाहिद अलग होता है। अरेबिक में जो दो बंदे होते हैं उनके लिए अलग वर्ड इस्तेमाल होता है। जब दो से ज़्यादा बन जाते हैं तो हम उन्हें जमा कहते हैं। एक जो होगा वाहिद होगा, जो दो बंदे होंगे उसे मुसन्ना कहेंगे, और दो से ज़्यादा होंगे उन्हें हम जमा कहते हैं। तो ये अरबिक का असूल है। जब आप किसी दो बंदों के लिए जब जिक्र कर रहे होते हैं तो उनके लिए आपने कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है? अंतुमा। अंतुमा किसके लिए? जो आपके सामने मौजूद हैं दो बंदे, उनके लिए आप अंतुमा इस्तेमाल करते हैं। अब अना, मैं, नहनो, हम। ठीक है, और अंता, तुम, अंतुमा, तुम दो लोग, अंतुन्ना, अंतुम, तुम सारे लोग, तुम दो से ज़्यादा जो भी लोग होंगे अगर आप उनसे मुखातिब हैं। जैसे क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि अंतुम। ठीक है, अंतुम वो मतलब क्या होगा? वो सब को कह रहा है। अगर कोई बाप अपने दो बेटों को कहता है तो वो कहेगा अंतुमा। किसी एक बंदे को हम कहते हैं तो हम कहते हैं अंता। ये सारे के सारे किसके लिए होते हैं? ये मुज़क्किर के लिए, ये मेल के लिए इस्तेमाल होंगे। देखिए तुम मुज़क्किर, अंता, अंतुमा, देन अंतुम। उसके बाद स्टार्ट होता है फीमेल हसीगा, उसी फीमेल का ज़माइर अंती। अब देखें इसमें सिर्फ एक ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है। जैसे कहते हैं ना, कुरान शरीफ में जब पढ़ते हैं तो आपको ज़ेर ज़बर का ख्याल रखना चाहिए। ज़ेर ज़बर के ऊपर नीचे होने से भी मीनिंग तब्दील हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा अंता, अंता का मतलब वो यू बट द मुज़क्किर वन, बट अंती का मतलब क्या होगा? लड़की। ठीक है, मतलब हम किसी लड़की से मुखातिब हैं। अंता मतलब हम किसी लड़के से मुखातिब हैं। अब उसके बाद सेम जिस तरीके से हम दो लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुखातिब होते हैं हमसे, उनके लिए हम अंतुमा इस्तेमाल करेंगे, तो फीमेल के लिए भी वही इस्तेमाल करेंगे अंतुमा। लेकिन जो दो से ज़्यादा लड़कियां होंगी जो आपसे जिनसे आप मुखातिब हैं तो आप उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अंतुन्ना। अंतुन्ना मतलब दो से ज़्यादा लड़कियाँ जब होंगी उनके लिए हमने अंतुन्ना का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे सारे क्या थे? ज़माइर हैं। अना अपने लिए, मैं, नहनो हम सब के लिए। ठीक है, इन्हें कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम, मतलब ये बोलने वाले। अना जैसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं कि आई एंड वी, तो ये भी क्या होते हैं? मुतकल्लिम होते हैं। ये इन्हें भी हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। फिर ये कौन से होते हैं? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं सारे के सारे। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन जिनसे आप मुखातिब होते हैं। इन इंग्लिश वी ओनली यूज़ यू, बट यहाँ पे अरेबिक में हम क्या करते हैं? हम अलग अलग से, अगर एक बंदा होगा जिससे आप मुखातिब हैं तो अंता, अगर दो बंदे हैं और मुज़क्किर हैं तो अंतुमा, अगर दो से ज़्यादा हैं तो फिर अंतुम। उसके साथ अगर कोई लड़की से आप मुखातिब हैं तो अंती, अगर आप किसी दो लड़कियों से मुखातिब हैं तो अंतुमा, और किसी दो से ज़्यादा लड़कियों से मुखातिब हैं तो अंतुन्ना। देखिए अब जब इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं या जब हम किसी और लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो हम यू या तुम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेकिन अरबिक में हमने यहाँ पे डिफरेंट प्रोनाउंस को इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, इट। ठीक है, तो यहाँ पे अरबिक में जो ही होगा वो होगा हुआ और दे। अब दे देखिए
जब हम इंग्लिश में या हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं दे लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और लड़कों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरेबिक में अगेन जिस तरीके से हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन को डिस्कस किया, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपने लड़कियों के लिए भी एक अलग ज़मीर है और लड़कों के लिए एक अलग ज़मीर है। मुज़क्किर के लिए अलग ज़मीर है और मुअन्नस के लिए एक अलग ज़मीर है। अब जो मुज़क्किर के लिए ज़मीर है वो कौन सा इस्तेमाल होता है? ही का मतलब हुआ, हुमा मतलब वो दो लड़के या वो दो मुज़क्किर जो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो दो बंदे जा रहे हैं तो मैं उनके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा? हुमा। अच्छा, मैं कहूँगा कि वो सारे लड़के या वो सारे दोस्त आपस में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या इस्तेमाल होगा? हुम। अच्छा, वो लड़की अगर जा रही है तो फिर उसके लिए हिया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अंतुमा सेम था, ठीक है, मुखातिब के लिए, तो यहाँ पे हुमा भी सेम होगा। दो लड़के जा रहे हैं, ठीक है, हुमा यज़हबाना, हुमा यज़हबान। और लड़कियां अगर जा रही होंगी तो उनके लिए भी हमने हुमा का ज़मीर इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर फ़ीमेल जा रही है, दो से ज़्यादा हैं, मतलब जमा हैं, तो उनके लिए हमने हुन्ना का इस्तेमाल करना है, उनके लिए हमने हुन्ना का इस्तेमाल करना है। तो ये ज़मीर हैं अना, अना का मतलब मैं, नहनो, नहनो का मतलब हम, अंता, अंता का मतलब तुम, अंतुमा तुम दो, अंतुम तुम दो से ज़्यादा जो भी बंदे होंगे हम उनको उनसे मुखातिब होने के लिए हम अंतुम कहेंगे। अच्छा, ये किसके लिए थे? ये जो अंता, अंतुमा, अंतुम ये होते हैं मुज़क्किर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं फ़ीमेल के सीगे, कौन से? अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो ये तीन सीखे हैं जो किसके लिए हैं? फ़ीमेल के लिए हैं, ठीक है। अंती तुम एक, अंतुमा तुम दो, अंतुन्ना तुम दो से ज़्यादा जो भी लड़कियाँ होंगी उनके लिए। फिर आता है हुआ हुआ वो एक मर्द, ठीक है। अच्छा, वो एक मुज़क्किर, हुमा वो दो मुज़क्किर, हुम वो बहुत सारे मुज़क्किर, दो से ज़्यादा मुज़क्किर, हिया वो एक मुअन्निस, और हुमा वो दो एक से ज़्यादा मतलब दो मुअन्निस, और हुन्ना वो दो से ज़्यादा मुअन्निस जो भी होंगे उनके लिए हमने हुन्ना इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिक ज़मीर हैं। जब आपको इन ज़मीर का पता होगा, ज़माइर का पता होगा, तब आपने जो ये हम वर्ब सब भी पढ़ने जा रहे हैं उनका आपको सही तरीके से समझ आएगी और उनको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, आपने हर जगह पे ये वर्ब ये जो है ना इस्तेमाल नहीं करने होते ये ज़माइर। अब आप क्या कहेंगे? अगर आपने किसी जगह पे मुज़ारे में जब आप हाल, ठीक है, प्रेजेंट वर्ब इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने या डिस्कस किया, ठीक है, आपने क्या लिख दिया? यज़रिबु लिख दिया। अब देखो ये तो एक वर्ड है ना, अब जो या है ना, ये आपको क्या शो करेगा? कि ये शो करेगा ये हम किसके बारे में बात करें? हुआ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी हम पढ़ने लगे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ज़माइर के बारे में। जब आपको ज़माइर का पता होगा तो आपको पता होगा कि ये जो वर्ब है ये किस ज़मीर के बारे में डिस्कस कर रहा है, ये जो हरूफ है, ये जो हर्फ है, ये किस ज़मीर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ज़मीर को डिस्कस कर लिया, अब आपको पता होना चाहिए कि ज़मीर कौन कौन से होते हैं। अब हम जा रहे हैं फ़ेल की तरफ। अब जो वर्ब्स होंगे आप इस्तेमाल करेंगे, अब आपने उनके लिए लाजमी है कि आपको ज़माइर याद रखने होंगे। अब आपने पीछे वाली बातें याद रख के आपने अब इस फ़ेल को सीखना है। अब जो फ़ेल होता है वर्ब, हम वो अरबी में तीन किस्म के होते हैं। अरबिक में फ़ेल माजी, उसके साथ साथ फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर। जो फ़ेल माजी होता है वो तो आपको माजी के बारे में बताएगा। जो फ़ेल मुज़ारे होता है वो दो बारे में बताता है आपको, दो चीज़ों के बारे में। एक अलहाल मतलब जो मौजूद वक्त है उसके लिए, और उसके साथ साथ वो किसके लिए बताता है? आपको मुस्तकबिल के लिए। मतलब आप जो फ़ेल मुज़ारे है, फ़ेल मुज़ारे को आप दो ज़मान में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला ज़मान कौन सा होगा? हाल का, और दूसरा ज़मान कौन सा? मुस्तकबिल का। और अमर, अमर का लिए आप किसी को जो ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं, उसके लिए आपने फ़ेल अमर इस्तेमाल करना होता है। तो अरबिक में बेसिकली ये तीन फ़ेल इस्तेमाल होते हैं। आप जब भी देखेंगे, जहाँ पे भी देखेंगे, तो आपको अक्सर ये तीन फ़ेल ही मिलते हैं। अच्छा, उससे पहले अब फ़ेल माजी की आपको पहचान बताऊँ। अब देखिए, कहाँ पे भी अगर फ़ेल माजी होगा तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आपने देखा है कि उसमें हरूफ कितने हैं। कोई भी आप फ़ेल होगा आप उसको देखेंगे तो उसमें हरूफ कितने हैं। जब आपने हरूफ को देख लिया, आपने हरूफ की पहचान कर ली, तब आपने फिर उसकी जो हरकत है आपने देखना है, ज़बर है, ज़ेर है या पेश है, ठीक है। अब ज़बर को हम क्या कहते हैं? ज़बरी कहते हैं अरबिक में, और जो ज़ेर होती है उसे हम कसरा कहते हैं, और ज़म्मा कहते हैं किसे? पेश को। अब अगर तीन हरूफ हैं, कितने हरूफ हैं? 1 2 3, फ़ा प्लस आइन प्लस लाम, ये तीन हरूफ हैं, और उसके ऊपर सबके ऊपर क्या है? ज़बर है। लास्ट वाला जो हर्फ है उसके ऊपर क्या है? ज़बर है। तो आपने पहचान जाना है कि वो फ़ेल किसका है? फ़ेल माजी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमें लिखा हुआ है फ़ाअला, कतबा, ज़हबा, नज़रा, ज़रबा, वक़ा,
तकल्लमा तआकद। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे फ़ेल माजी हैं। अब देखो फ़ाला उसने काम किया, कातबा उसने लिखा, ज़हाबा उसने वो गया, वाक़ा हुआ। ठीक, कोई चीज़ का किसी चीज़ का होना, ठीक है, वाक़ होना उसे वाक़ा। ज़रबा उसने मारा, नज़रा उसने देखा, तकल्लमा उसने बोला, तआकदा वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कोई अक़द किया। अब ये सारे के सारे कितने हरूफ हैं, 3 हरूफ हैं। अब जो मोस्टली 90% जो भी 90% जो भी फ़ेल होते हैं माजी के, वो कौन से होते हैं, 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, और उनके आखिर वाले जो हर्फ होता है उसके ऊपर ज़बर होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं, कुछ फ़ेल वर्ब ऐसे होते हैं जो 3 से ज़्यादा होते हैं। जो हम कहते हैं कि ना, हर एक लैंग्वेज में जो भी ग्रामर के उसूल होते हैं उसमें थोड़ी एक्सेप्शंस होती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, इस्तिस्नात हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या हैं कि फ़ेल माजी में कितने हरूफ होने चाहिए, 3 और आखिरी पे क्या होना चाहिए, ज़बर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी ज़बर आपको फॉलो की, आपने देखा होगा फॉलो हो रही है। तआकदा, तकल्लमा, इनमें सब में ज़बर लाजमी होगी, आखिरी हर्फ पे ज़बर लाजमी होगी। जब आप मुज़ारे पढ़ेंगे तो आखिरी हर्फ पे पेश का होना लाजिम होता है, और यहाँ पे ज़बर का होना लाजिम है। अभी हम चलते हैं उसके ज़माइर की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं जो सीगा होता है, जो माजी का सीगा है, अगर आपने एक सीख लिया तो आपने बाकी सारे उसकी उस पैटर्न के मुताबिक, उस फार्मूले के मुताबिक आपने बाकी फ़ेल का भी सारा का सारा सीगा बना लेना है। अच्छा, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कातबा, अब 3 हरूफ हैं। ठीक है, कितने हरूफ हैं, 3 हरूफ हैं, आखिर हर्फ पे क्या है, ज़बर है। तो ये किसकी पहचान है, जब इसका मतलब ये है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि कौन से ज़मीर को, हुआ को। ठीक है, कौन से ज़मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप इसको लिखें हुआ कातबा, ठीक है, वो उसने लिखा, या आप उसको सिर्फ सिंपल लिखें कातबा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उसने लिखा। ठीक है, तो आपने ये हर जगह पे ज़मीर लिखना लाजिम नहीं होता। जब आपको ये पता होगा कि मैंने अगर यहाँ पे 3 हरूफ है और आखिरी हर्फ पे ज़बर है, तो उसका मतलब क्या है कि उसने लिखा। इसमें कौन सा ज़मीर शामिल है, यहाँ पे हुआ का ज़मीर शामिल है। तो यहाँ पे कौन सा ज़मीर शामिल है, हुआ का ज़मीर शामिल है, मतलब उसने लिखा। अब देखो जैसे यहाँ पे हुमा लिखा हुआ है, अब हमने यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे नहीं लिखना हुमा कातबा, हमने ये नहीं लिखना, हमने सिर्फ क्या लिखना है, कातबा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने फिर जब हम होगा तो हमने कातबू लिखना है। अच्छा, जब देखो ये आपको 3 चीज़ें, सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये हुआ वाला जो सीगा है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता लग जाएगा, जब आप हुमा के लिए जाएंगे सिर्फ आपने अलिफ का इजाफा करना है, कातबा में सिर्फ अलिफ का इजाफा करना है। जब आप हम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको किसके लिए करना है, कातबू। अब देखें, मैंने आपको पहले बताया था हुआ किसके लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्किर के लिए एक, ठीक है, ही के लिए। ठीक है, मुज़क्किर लेकिन एक। लेकिन हुमा किसके लिए इस्तेमाल होगा, मुज़क्किर 2। हम किसके लिए इस्तेमाल होगा, मुज़क्किर 2 से ज़्यादा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अरबी में 2 के लिए हम अलग से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जो 2 से ज़्यादा होते हैं हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जमा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जो 2 होते हैं उसमें हम कहते हैं मुसन्ना, कहते हैं मुसन्ना। ठीक है, मतलब 2। अच्छा, अब देखो हिया, अब हिया का कौन सा सीगा होता है, हिया कातबत। अब जहाँ पे भी आपने नज़र आए कि जो ता है, ठीक है, अब हमेशा हर फ़ेल के आखिर में क्या लगेगा, जब हिया का सीगा आएगा तो क्या लगेगा, ता लगेगा, और ता के साथ साथ वो क्या होगा, साकिन होगा, वो क्या होगा, साकिन होगा। अब मैं कहूँ ज़हाबा, ठीक है, ज़हाबा मतलब वो गया। अच्छा, ज़हाबत वो गई। ठीक है, देखो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, जो बेसिक जो टेक्निक्स हैं ये आपने सीखनी, आपने क्लियर करनी है। जब आपको ये पता होंगे, देखो मैं किसका बना रहा था, कातबा का। अब आपको जब कातबा का इसका असूल पता चल गया कि आपने एंड पे ते का इजाफा करना है, और उसके साथ साथ आपने उसके ऊपर उसको क्या करना है, साकिन करना है। और यहाँ पे हम में आपने क्या करना है, वाव और अलिफ का इजाफा करना है। हुमा में आपने क्या करना है, अलिफ का इजाफा करना है। अब जैसे कोई भी वर्ड हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ज़हाबा नहीं, ज़राबा, ज़ाराबा, तो फिर क्या होगा, ज़ाराबू। अगर आप हम के लिए कह रहे हैं, अगर लड़की के लिए कह रहे हैं तो ज़ाराबत। ठीक है, अगर 2 लड़कियां होनी तो ज़रबता। ठीक है, ज़रबता। अब देखिए, आप पता है कि जब मैं हिया के इस्तेमाल करूँगा तो मैंने फ़ेल का आखिरी हर्फ क्या करना है, मतलब ता लिखना है और उसको साकिन करना है। ठीक है, जब आप 2 लड़कियों के लिए लिख रहे हैं तो फिर आपने क्या लिखना है,
कतबता, कतबता। अब इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, अलिफ का इजाफा कर देना है। अब जब आपने हुन्ना के लिए मतलब 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं, ठीक है, और वो गैर हाजिर हैं, आपके साथ मौजूद नहीं है, ठीक है, गायब है आपके कन्वर्सेशन में, तो आपने क्या करना है, कतबना, उन लड़कियों ने लिखा। अच्छा, अब अंता, अब देखो यहाँ पे ज़बर है तो यहाँ पे भी ज़बर आएगी। यहाँ पे कतबा था, आपने ता का इजाफा किया, ता का इजाफा करते हुए आपने उसके ऊपर ज़बर लगा दी। अब देखें जब ता के ऊपर ज़बर होगी तो हम क्या समझेंगे वो कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, अंता के लिए। किसके लिए, अंता के लिए। अब जब उसके ऊपर जज़म थी तो आपने किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, शी के लिए, मतलब हिया के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा ज़मीर आएगा, अंता के बाद अंतुमा, अंता तुम एक, अंतुमा तुम दो, तो उसके लिए क्या होगा, कतबतुमा। अब देखो यहाँ पे मीम और अलिफ का इजाफा हुआ, अब यहाँ पे भी आपने मीम और अलिफ का इजाफा करना है, लेकिन यहाँ पे आपने हरकत चेंज करनी है। जैसे वहाँ पे अंतुमा हो गया, अंता से अंतुमा हो गया, तो आपने यहाँ पे भी क्या करना है, कतबतुमा, ठीक है, कतबतुमा, ज़रबतुमा, ठीक है, फ़अलतुमा, ठीक है, ज़हबतुमा, ऐसे आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अंतुम, फिर उसके सब कतबतुम, कतबतुम। आपने ता और मीम का आपने इजाफा किया, ठीक है, ता और मीम ने, जो आपका ज़मीर था आपने ता और मीम एंड में ज़मीर के में आपने उसके ऊपर उसमें क्या ऐड किया, ता और मीम ऐड किया, और आपने बा को क्या कर दिया, साकिन कर दिया, ठीक है। जिस तरीके से वहाँ पे नून साकिन था तो आपने यहाँ पे भी बा को साकिन कर दिया, कतबतुम, ठीक है। कतबतुम मतलब क्या है, तुम सब ने लिखा, क्या मतलब है, तुम सब ने लिखा। अब यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना कतबतुम का मतलब अंतुम कतबतुम, आपने यहाँ पे अगर अंतुम कतबतुम लिखते हैं तब भी ठीक है, अगर आप सिर्फ कतबतुम लिखते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप अंतुम लिख रहे हैं तो उसके आगे आप कभी भी कतबा नहीं लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब लिख रहे हैं अंतुम कतबतुम फिर ठीक होगा, या आप जस्ट लिखें कतबतुम फिर ठीक होगा। उसके बाद आता है अंती, फीमेल का सीगा, तो यहाँ पे भी हम क्या इजाफा करेंगे, बा ते का इजाफा करेंगे और उसके नीचे क्या लगाएंगे, ज़ेर लगाएंगे। देखिए ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर ये आपको आ गई तो आप किसी भी कोई भी आपके पास फेल आ जाए आप उसका पूरे तरीके से बना सकते हैं। आपको सिर्फ पहला वर्ब आप टीचर से कहेंगे सिर्फ हमें एक फेल दें, हम उसका अब बना के दिखाते हैं आपको। जैसे वो कहेगा आप 22 के बनाए, जालासा मतलब वो बैठा। अब देखें आपने जालासा का बनाना है, जालासा का मतलब क्या है, वो बैठा। फिर आपको ज़मीर अगर याद होंगे आपको पता होगा, फिर हुआ के बाद क्या आएगा, हुमा हुम, फिर हिया हुमा हुन्ना, फिर अंता अंतुमा अंतुम, फिर अंती अंतुमा अंतुन्ना, फिर अना, फिर नहनो। ऐसे अगर आपको याद होगा फिर आपको पता होगा कि मैंने जब अंती के लिए इस्तेमाल करना है तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, जलस्ती। अब देखो मैंने यहाँ पे जलस्ती करना है। देखिए अगर आपको ये याद होगा, आपने अगर ये चीज़ों में प्रैक्टिस की हुई होगी तो आपको ये बिल्कुल इजीली आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कतबतुमा, फिर वही सेम, ये और ये फिर सेम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़मीर भी सेम है तो इनका स्ट्रक्चर ज़मीर का सेम है, अंतुमा। अब हम अगर 2 लड़कियां हों आपसे मुखातिब तो उनके लिए भी आप अंतुमा इस्तेमाल करते हैं, अगर 2 लड़के आपसे मुखातिब हों तब 2 लड़कों से आप मुखातिब हों तब भी आप उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अंतुमा इस्तेमाल करते हैं। फिर अंतुन्ना, अंतुना मतलब आप बहुत सारे लड़कियों से मुखातिब हैं, जब आप बहुत सारे लड़कियों से मुखातिब हैं तो आपने क्या करना है, कतबतुन्ना। अब देखें आप ये जो ज़मीर है उसकी लास्ट वाली 2 हरूफ देखें और उनकी लास्ट वाली 2 हरकतें देखें, ठीक है। मतलब हरकतों का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो उसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, क्या है, तो वो उधर यहीं पे फॉलो होगी, शद है क्या हो। देखो यहाँ पे था अंतुन्ना कतबतुन्ना, ठीक है, कतबतुन्ना, अंतुमा कतबतुमा, अंती कतबती, अंतुम कतबतुम, अंतुमा कतबतुमा, अंता कतबता, ठीक है। इस तरीके से आपने इनकी जो आखिरी वाली जो ज़बर ज़ेर पेश है आपने उसको देखना है, उसके मुताबिक आपने फिर उसका फ़ेल का आपने सीखा बनाना है। अच्छा उसके बाद है अना, अना में देखो यहाँ पे पेश आना करना है, बस अना में क्या करना है, पेश करना है। कतब तो मतलब मैंने लिखा पास्ट में, ठीक है। ज़हाब तो मैं गया, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कहेंगे, ज़रब तो मैंने किसी को मारा, नज़र तो मैंने किसी को देखा, फ़अल तो मैंने कोई काम किया, नहनो कतबना, ठीक है, नून अलिफ ना और ता के ऊपर पेश, तो अलिफ का सीगा मतलब मेरा खुद का पर्सनल मुतकल्लिम का सीगा, और अगर आप नून अलिफ ऐड कर रहे हैं तो वो किसका सीगा होगा, वो सीगा होगा नहनो का। अब देखिए सिर्फ आपने इन
हरकत को ज़ेर ज़बर और पेश को देख के और उसके साथ साथ जब आपको ज़मीर याद होंगे, मैंने आपको ज़मीर पहले इस वजह से पढ़ा है ताकि आपको जब वो हरकत, जब वो ज़मीर हम कोई भी फ़ेल बनाएं, उसके हम सीगा बनाएं, तो आप पता होना चाहिए कि वो सीगा कैसे बनेगा, किसके ऊपर ज़बर आएगी तो किसको शो करेगा, ज़ेर आएगी तो किसको शो करेगा, पेश आएगी तो किसको शो करेगा, तानून हमने कहाँ पे ऐड करना है, वाव अलिफ कहाँ पे ऐड करना है, वो सारा का सारा पता होना चाहिए। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेसन 2, तो आपने पढ़ना है फ़ेल मुज़ारे। क्या पढ़ना है? फ़ेल मुज़ारे। उसमें हमने पढ़ना है हरूफ आतैन, अलिफ ते ये नून। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ़ेल माजी होते हैं 3 हरूफ, ठीक है, और आखिरी हरफ पे क्या? पेश। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप जहाँ पे भी जाएंगे, आप जो भी मुज़ारे का फ़ेल देखेंगे उनमें सबसे पहले क्या आएगा? अलिफ ता या नून। कोई भी फ़ेल होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा? अलिफ ता या नून। अब वो डिपेंड करता है ज़मीर के ऊपर। अगर ज़मीर अलिफ अना होगा तो आपने अलिफ इस्तेमाल करना है, अगर ज़मीर नहन होगा तो आपने नून इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आप पहली निशानी है कि उनमें क्या होगा? हरूफ आतैन, मतलब उन हरूफ आतैन में से कोई भी एक हर्फ होगा और उसके आखिरी लफ्ज़ पे क्या होगी? उसके आखिरी उस पे हर्फ पे क्या होगी? पेश होगी। आखिरी हर्फ पे क्या होगी? पेश होगी। अब जैसे देखें, आपको सिर्फ आपने माजी का सीगा याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपने माजी से माजी से मुज़ारे कैसे बनाना है, माजी से मुज़ारे से अमर कैसे बनाना है, इंशाल्लाह वो लेसन 2 में हमने सीखना है। जज़ाकल्लाहु खैर।